नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक टॉपिक आता है महासागर। महासागर में एक छोटा सा टॉपिक उसके अंदर आएगा, महासागरीय जलधाराएं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि महासागरीय जलधाराएं होती हैं क्या। जैसे नदियों में जल का प्रवाह होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, वैसे ही महासागर में भी होता है। हमने आज तक पढ़ा है कि महासागर का जो जल होता है वो स्थिर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। महासागर का भी जल एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्रभावित होता है। महासागरीय जलधाराओं का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे अलास्का के साइड अलास्का गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू की साइड पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जलधाराओं के अलग अलग नाम हैं। हाँ, हमें कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कौन सी जलधारा ठंड है और कौन सी गर्म है। इसके लिए हमें रटना नहीं है, मैप बना हुआ है, मैप से हम समझेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो सबसे छोटा और सबसे शॉर्ट तरीके से आप जान लीजिए, सिंपल तरीके से आप जान लीजिए कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसी में आप कन्फ्यूज होकर दूसरे किसी क्वेश्चन में किसी आंसर में आप टिक कर देंगे, या फिर आप किसी भी मेंस एग्जाम में गलत आंसर लिख के आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जान लेना कि ठंड और गर्म कैसे होती है। आप जानते हैं कि भूमध्य सागर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जो आपका है भूमध्य सागर, वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि सीधे सूर्य की रोशनी सीधे हमारे भूमध्य सागर की ओर पड़ती है, सीधा पड़ती है। 90 डिग्री पे वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जैसे जैसे आप आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो जो जलधारा भूमध्य सागर से आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर जाएगी वो निश्चित तौर पे गर्म जलधारा कहलाएगी। और जो जलधारा इन आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका महाद्वीप दोनों की ओर से भूमध्य सागर की ओर आएगी, वो जलधाराएं ठंडी जलधाराएं कहलाएंगी। ये अगर इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लिए तो जितनी भी जलधाराएं प्रमुख प्रमुख हैं आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप इस वीडियो के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, सारी जलधाराएं याद हो जाएगी कि कौन कौन सी जलधाराएं ठंड है और कौन कौन सी जलधाराएं गर्म है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली जलधारा की ओर। पहली जलधारा कौन सी पढ़ेंगे, अलास्का की गर्म जलधारा। अलास्का की गर्म जलधारा क्यों कहलाती है, अलास्का की गर्म जलधारा इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अलास्का क्षेत्र के आसपास बहती है, पहला चीज। दूसरा, ये गर्म जलधारा क्यों है, क्योंकि ये गर्म जलधारा भूमध्य सागर से अलास्का की ओर बहती है। तो आपको पता ही है कि जो भूमध्य सागर से अलास्का की ओर बहेगी या फिर आर्कटिक ओशन या अंटार्कटिका की ओर बढ़ेगी, वो निश्चित तौर पे गर्म जलधाराएं होगी। तो पहला हो गया हमारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में जो जलधारा है अलास्का है, वो गर्म जलधारा है। अलास्का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये यूएसए का एक पार्ट है, पहले रसिया का एक पार्ट था, अब यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए का पार्ट है अलास्का, तो अलास्का की वजह से इसका नाम अलास्का पड़ा। दूसरी चीज, ये भूमध्य सागर से उत्तर की ओर, भूमध्य सागर से दूर उत्तर की ओर ये बह रही है आर्कटिक ओशन की ओर, इसलिए इसका नाम अलास्का गर्म जलधारा पड़ा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कौन सी है, दूसरी गर्म जलधारा हमारी है कैलिफोर्निया की गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंड जलधारा। इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे एक कैलिफोर्निया शहर है जिसकी वजह से इसका नाम कैलिफोर्निया पड़ा। ठंड क्यों है, ठंड इसलिए है क्योंकि ये उत्तर साइड से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, ठंड प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर आ रही है। तो आपको पता ही है जो जलधारा जो ठंड प्रदेश से भूमध्य सागर की ओर भूमध्य रेखा की ओर आएगी, वो जलधारा निश्चित तौर पे ठंड जलधारा होगी। ठीक है, तो पहला हमारा था अलास्का, दूसरा है कैलिफोर्निया। अलास्का गर्म जलधारा है और कैलिफोर्निया ठंड जलधारा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी जलधारा की ओर। महासागरीय जो जलधारा है तीसरी, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। इसको गर्म कंबल भी बोलते हैं। ये हमारे यूएसए मैक्सिको के बॉर्डर के आसपास का है।
इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और ये गर्म क्यों है? ये भूमध्य सागर से, भूमध्य जो जो हमारा रेखा है उससे आर्कटिक ओशन की ओर लगातार बढ़ती चली जाती है। तो जो जलधारा भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर की ओर होगी तो वो निश्चित तौर पे गर्म जलधारा होगी। ये हमने पहले ही बता दिया है। तो गर्म जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा कौन सा है? लेब्राडोर की ठंड जलधारा। लेब्राडोर जो हमारा है यूएसए, कनाडा और ग्रीनलैंड तीनों के बीच में बहती हुई जलधारा है। ये ठंड प्रदेशों से भूमध्य सागर की ओर आ रही है। तो निश्चित तौर पे जो भूमध्य सागर की ओर आएगी वो ठंड जलधारा कहलाएगी। ठीक है। और इसका नाम क्या है? लेब्राडोर की ठंड जलधारा। ठीक है। लेब्राडोर ठंड जलधारा। ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ये एक ठंड जलधारा है क्योंकि भूमध्य सागर की ओर आ रही है। भूमध्य सागर की ओर जो आएगी वो ठंड जलधारा कहलाएगी, और जो भूमध्य सागर से दूर जाएगी वो गर्म जलधारा कहलाएगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा है। ये हमारा यहाँ से जो जलधारा ऊपर की ओर जाएगी, आर्कटिक ओशन साइड जाएगी भूमध्य सागर से, वो निश्चित तौर पे आपकी गर्म जलधारा होगी। तो ये यूरोप के पश्चिमी साइड में जो जलधारा बहती है उत्तरी अटलांटिक, वो एक गर्म जलधारा है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारी करारी की ठंड जलधारा। यूरोप के पश्चिमी साइड में आर्कटिक ओशन से आते हुए भूमध्य सागर की ओर जो जलधारा बहेगी, यूरोप के पश्चिमी साइड से लेते हुए आपके अफ्रीका की तरफ भूमध्य सागर की ओर बहेगी, वो ठंड जलधारा होगी। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप पढ़ेंगे यहां से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी साइड से, यहां पे एक छोटा सा देश है पेरू। पेरू, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है पेरू की जलधारा या हमबोल्ट की जलधारा। ठीक है। और ये जलधारा ठंड क्यों है? क्योंकि ये जलधारा अंटार्कटिका महाद्वीप से आती हुई भूमध्य सागर की ओर जा रही है, इसलिए जलधारा ठंड जलधारा है। और इसका नाम क्या है? पेरू देश की वजह से पेरू ठंड जलधारा पड़ा, या इसको ही हमबोल्ट जलधारा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी साइड में, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी साइड में हमारी एक जलधारा है ब्राजीलियन जलधारा। इसका नाम ब्राजीलियन क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक ब्राजीलियन कंट्री है, इसकी वजह से इसका नाम ब्राजीलियन पड़ा। ब्राजील की पूर्वी साइड में जो जलधारा पड़ती है उसको ब्राजीलियन धारा कहते हैं। और उसके बाद ये है कि इसका नाम गर्म क्यों पड़ा, गर्म धारा क्यों पड़ा? क्योंकि ये भूमध्य सागर से अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम ब्राजीलियन गर्म जलधारा पड़ा है। ठीक है। यहीं पे साउथ अटलांटिक ओशन है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और ये जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर के आसपास बहती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सी जलधारा है? इसके बाद हमारी जलधारा है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा हमारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहती है। ठीक है। और ये जलधारा ठंडी है। कारण आपको पता ही है, कारण यही है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से ये भूमध्य सागर की ओर बह रही है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र के आसपास, जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे उसके आसपास आपका उसके पूर्वी क्षेत्र के आसपास एक धारा बहती है मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा और दूसरी है अगुलहास। तो मोजाम्बिक जो धारा है वो गर्म जलधारा है। कारण यही है क्योंकि ये भूमध्य सागर से, भूमध्य रेखा से आपके नीचे की ओर बह रही है, अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बह रही है, इसलिए इसको बोला गया है मोजाम्बिक गर्म जलधारा। इसी तरह आप एक धारा है जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की ओर आसपास बहती है, उसका नाम है अगुलहास की गर्म जलधारा। अगुलहास नाम वहाँ के कुछ लोकल नाम के ऊपर डिपेंड किया होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा अगुलहास। दूसरी चीज ये है कि ये गर्म इसलिए है कि भूमध्य सागर से अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बह रही है। ठीक है। फिर हमारा है एशिया। एशिया महाद्वीप के पूर्वी साइड में रसिया के आसपास, जो रसिया के उत्तरी एरिया से उत्तर पूर्वी एरिया से आपके
तो यहाँ पे इस साइड बह रही है आपके दक्षिण और पश्चिमी एरिया की तरफ, वो ओएसियो की ठंड जल धारा है। कारण ही है, कारण आपको पता है क्योंकि ये एरिया बर्फीला एरिया है और बर्फीले एरिया से जो पानी बहेगा वो ठंड होगा, और ठंड और फिर दूसरी चीज ये है कि भूमध्य सागर की ओर बह रही है, तो ठंड से गर्म क्यों बह रही है, तो पानी यहीं से बह रहा है महासागर का, तो ये निश्चित तौर पे एक ठंड जलधारा होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा ओएसियो ठंड जलधारा। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूरेसियो गर्म जलधारा। ये आपके चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके आसपास जो जलधारा बहती है उसको क्यूरेसियो की गर्म जलधारा बोलते हैं। गर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागर से नॉर्थ साइड में बह रही है। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपके बचते हैं दो जलधाराएं। दो जलधाराएं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और जिससे मकर रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री पे जो मकर रेखा है गुजरती है। ठीक है। तो ये आपके 23.5 डिग्री पे स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसकी पूर्वी साइड में जो जलधारा बहती है, पूर्वी साइड से नीचे की ओर जो जलधारा बहती है, तो उसको हम बोलते हैं गर्म जलधारा। कारण आपको पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की उत्तर साइड में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से जो जलधारा नीचे की ओर बहेगी, नॉर्थ साइड की ओर, साउथ साइड की ओर बहेगी, उसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंड जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंड जलधारा क्या है, क्योंकि ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप से भूमध्य सागर की ओर बह रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप से भूमध्य सागर की ओर बह रही है, इसलिए ये जलधारा ठंड होगी, क्योंकि यहाँ का पानी ले जाती है भूमध्य सागर की ओर ले जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में है, इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंड जलधारा कहलाती है। इस तरह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप इस तरह समझिए कि भूमध्य सागर से जो दूर जाएगी, ठीक है, भूमध्य रेखा से जो दूर की ओर दूर जाएगी, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, वो निश्चित तौर पे गर्म जलधारा होगी, और भूमध्य सागर की जो जलधाराएं आएंगी, चाहे वो साउथ से हो या नॉर्थ से हो, निश्चित तौर पे वो जलधाराएं आपकी ठंड जलधाराएं कहलाएंगी। तो आपको उम्मीद है हमको कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी जलधाराएं बिना रटे समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।